मेरे पास स्कूटी तक के पैसे नहीं थे। अगर मैं बात करूँ 2016 में मैं पैदल चलती थी। नोएडा जैसे शहर में आते हो, मतलब मैं तो बाय ऑप्शन नहीं था मेरा रियल एस्टेट में आना, ये मजबूरी थी मेरी आनी, क्योंकि मुझे 15 कंपनियों ने रिजेक्ट कर दिया था कि आपकी सोचने की लिमिट है, आप जितना बड़ा सोच सकते हो भगवान उतना दे देता है। अभी हम जा रहे हैं ना, अभी आप चंडीगढ़ का मैप लगाना, ठीक है, तो मैप आपको चंडीगढ़ लेकर के जाएगा, सिंगापुर नहीं लेके जाएगा। नहीं, कौन सी गाड़ी आएगी अगली बार इसके बाद, मैं जानना चाह रहा हूँ। आप ये नहीं लगता कि रूपल मैम को देख रहे होंगे? नहीं, गाड़ी देखते हैं, गाड़ी देखते हैं। सितारों की कहानियां सबको अच्छी लगती है ना, तो चलो आज मैं भी सुना देता हूँ कुछ आपको इंटरेस्टिंग और मिलवाता हूँ रूपल जी से। रूपल मैम आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। इनका स्वागत इसलिए कर रहे हैं, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। बुलंदी कायम है? बिल्कुल। तो इनकी कहानी क्या है कि ये दिल्ली में आई थी 2016 में और 15 कंपनियों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। फिर 16वीं कंपनी इन्होंने ज्वाइन की मजबूरी में, और आज इनके पास में डिफेंडर है। बधाई हो। थैंक यू। कैसा रहा ये सफर? बहुत डिफिकल्ट रहा और अच्छा भी रहा, तो मजेदार। जिसे बोलते हैं स्ट्रगल, तो स्ट्रगल आपको चुभता है या अच्छा लगता है कि आपको मुकाम मिल गया? नहीं, आज देखते हैं तो बिना स्ट्रगल के तो लाइफ है ही नहीं। सो मेरा तो लाइफ में ये बोलती हूँ कि बहुत स्ट्रगल वाला जो लाइफ था बहुत ही मज़ेदार रहा। मज़ेदार रहा। हाँ। ये कितने की खरीदी आपने? ये 1.58। 1.58 कौन सा मॉडल है एग्जैक्टली बता दीजिए? ये कौन डिफेंडर 3.0 1110 2024। हाँ जी। कितना चला चुके आप अब तक इसे? चल चुका है 5000 किलोमीटर के आसपास। तो 5000 किलोमीटर मैडम इसको चला चुकी हैं। एक ऐसी गाड़ी जो लोगों की हसरत होती है, ड्रीम होता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की कहानी बहुत दिलचस्प है। इस गाड़ी के साथ जो इनका एक्सपीरियंस है वो साझा करेंगे और आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से जब आप कोई सपने बुनेंगे ना वो पूरा कर सकते हैं, और उसमें साथ निभाएंगी रूपल मैम। बिल्कुल। रेडी मैम? बिल्कुल। लीजिए आपकी गाड़ी की चाबी आपको। आइए। थैंक यू। तो रूपल मैम जी सर, आपकी डिफेंडर में आपका स्वागत है। थैंक यू। कैसा लग रहा है चला के? अच्छा लग रहा है? मस्त लगता है। अच्छा, डिफेंडर ही क्यों खरीदा? मेरी पर्सनालिटी पे यही गाड़ी जाती है। अच्छा, मतलब आदमी जो है पहले पर्सनालिटी बनाता है, इसके बाद में उसके हिसाब से गाड़ी खरीद लेता है। इसके पहले क्या चला रही थी आप? फॉर्च्यूनर लेजेंडर। और फॉर्च्यूनर से सीधे इस पे आ गए आप? नहीं, वो भी है मेरे पास। अच्छा, वो रखा फॉर्च्यूनर हुआ है लेजेंडर भी है और ये भी है। तो ज्यादा कौन सी चलती है? ज्यादा वही चलती है। और ये कब चलती है? जब मैं आता हूँ तब या? हाँ। ये मून से चलती है अपने। हाँ? ये अपने मून से चलती है। अरे बहुत बढ़िया। तो ये चीज मैं जानना चाहूंगा कि जो आपने स्ट्रगल किया, जी, तसल्ली के साथ बताइए, मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो है बहुत सारे उन लोगों का चेहरा बन सकते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको लगता है कुछ मिलने का है नहीं, अब बिल्कुल कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उस तरीके से अगर आपकी कहानी जान पाएंगे तो उन्हें मोटिवेशन आएगा, और मुझे लगता है किसी भी फील्ड में कोई कुछ करना चाहे सक्सेस मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी बताइए। अमित जी, मेन तो ये है कि जब हम ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ते हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है, तो वैसा कुछ रियल लाइफ में होता नहीं है। जब आप रियल लाइफ में आते हो तो आपको हर दिन ये लगता है मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे होगा या नहीं होगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। आप किसी भी फील्ड में हो, आप IT में हो, आप इंश्योरेंस में हो, आप रियल एस्टेट में हो। मैं रियल एस्टेट में हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को लगता है कि यार होगा नहीं होगा, क्या करना है, गोल सेटिंग नहीं होती है, ठीक है। और जब आप एक नए शहर में आते हो, क्योंकि मैं छोटे से शहर मेरठ से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर आपको कॉर्पोरेट वगैरह इन सब का कुछ नहीं पता होता। आपको पता है कि ठीक है, बचपन में हमें बताया जाता है कि हमें डॉक्टर बनना है, ठीक है, वकील बनना है, ये करना है, लेकिन करना क्या है लाइफ में वो कोई नहीं बताता। तो जब आप नोएडा जैसे शहर में आते हो, मतलब मैं तो बाय ऑप्शन नहीं था मेरा रियल एस्टेट में आना, ये मजबूरी थी मेरी आनी, क्योंकि मुझे 15 कंपनियों ने रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा। तो जब ये कंपनी आई इन्वेस्टर्स क्लिनिक, तो मैंने सोचा कि अभी इंटरव्यू दे देते हैं, बाद में स्विच कर लेंगे। बट जब मैं यहाँ पे इस कंपनी में आई तो मेरी मतलब एक होता है ना कि आपको जब आप PGDM या MBA करते हो तो आपको बताया जाता है आपका 3 लाख का पैकेज है, 4 लाख का पैकेज है, और आप यहाँ के सुनते हो कि आप एक दिन में इतना पैसा कमा सकते हो, 2 दिन में भी कमा सकते हो, आपको मेहनत करनी है। तो हमें मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई हमें ना सपनों की दुनिया में ले आया है, बबल दिखा रहा है कोई। अच्छा। तो हम हंसते थे बैठ के। तो आप भी ऐसे कॉल करते हैं, हेलो मैं इस प्रोजेक्ट से बोल रही हूँ, बिल्कुल, मैं अभी तक आज तक भी वो कॉल करती हूँ, वो मेरा बेसिक है, तो वो मैं भूली नहीं हूँ, वो मैं आज भी करती हूँ। आज कॉल करते हैं तो अभी क्या मतलब, क्योंकि बहुत सारे लोग इरिटेट, जैसे हमारे पास भी कॉल आए, हाँ, चाहिए हाँ। नहीं, तो बोलते हैं अरे नहीं चाहिए भैया।
मतलब कुछ नहीं है, एक स्माइल करो और ओके थैंक यू सर, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब किया। वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही जिस है। शहर से आप आते हो वहाँ पे क्या है कि स्ट्रगल ये होता है लड़कियों के लिए, क्योंकि शादी प्रायोरिटी होती है, बिल्कुल। फटाक से शादी कर दी जाती है, तो उन सबसे कैसे गुजर के थोड़ा सा बताइए, फिर गाड़ी पे पूछें आपके बहुत सारे सवाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेरा भी यही था कि जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे भी यही होता है कि 18 साल की लड़की होने वाली है तो 16 साल की एज से उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं, तो मेरे लिए भी यही था। बट मेरे जो पापा हैं वो मेरा बैकबोन है। मतलब रियल एस्टेट में भी जब मैंने ज्वाइन किया वो डेली शाम को पूछते थे आज क्लाइंट आया नहीं, आज कॉल हुई नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो मेरे पापा मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे ज़्यादा। मतलब किसी भी बच्चे के लिए उसके फ्यूचर में ग्रोथ करना, उसकी फैमिली बहुत मैटर करती है। तो रूपल की कहानी से निकल रहा है कि पापा को पटाके रखो, बिल्कुल पापा अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, डिफेंडर मिल जाएगी। बिल्कुल। डिफेंडर तो सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब इसके आगे भी बहुत कुछ ये कुछ भी नहीं है। मैं आपको फिर बता रही हूँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड था मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, लैंग्वेज बैरियर से लेके, फिर आप मेरठ से आते हो तो मेरठ का एक्सेंट बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। जब आप यहाँ पर आते हो ना तो आप फेस करते हो। तो डिफेंडर आपने बोला कि आपकी पर्सनालिटी को मैच करती थी, इस वजह से आपने खरीदी। तो इस गाड़ी के साथ जो अभी तक एक्सपीरियंस था है आपका, क्योंकि आपकी संघर्ष की कहानी हमने सुन ली है, बिल्कुल, आप सक्सेस को, और अच्छा भी लगता है उन मुंह से सुनना सक्सेस की कहानियां जो सक्सेस हो चुके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब फालतू लोग जो सक्सेस नहीं हुई कहानी सुनाएंगे तो मजा नहीं आएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो रूपल मैम एक चीज बताइए, जब आप ये गाड़ी चूज कर रहे थे तो क्या क्या देख रहे थे? क्या आपको यही लेना था या कुछ और आपके दिमाग में चल रहा था? ये भी एक स्टोरी है। मैं गाड़ी लेने नहीं गई थी। मतलब हर बर्थडे पे 25 अक्टूबर को मेरा बर्थडे होता है, तो मैं हर बर्थडे पे तो अपने जनता को आप बता देता हूँ, याद रखना है, वीडियो हाँ, देखने next वालों month विश मेरा करते birthday रहना। है। अरे नेक्स्ट मंथ, बहुत बढ़िया। तो मेरा ना बर्थडे होता है 25 अक्टूबर को, तो मेरा हर साल अपने आप से प्रॉमिस होता है कि मैं अपने आप को कुछ बड़ा गिफ्ट करूँगी हर साल। मतलब 2000 जब मैं यहाँ पे आई हूँ 2019 में, जैसे मैंने अपने आप को सबसे फर्स्ट गाड़ी थी मेरी स्विफ्ट, मैंने वो गिफ्ट की। उसके बाद मैंने क्रेटा अपने आप को गिफ्ट की। उसके बाद मैंने अपने लिए घर लिया। घर लेने के बाद फिर मैंने फॉर्च्यूनर लेजेंडर ली 2021 में। एंड नाउ 2024 में भी हम बैठे हुए हैं, मैंने डिफेंडर ली। तो इसको लेने का कोई प्लान नहीं था, मैं आपको बता दूं। मुझे पसंद बहुत थी ये गाड़ी, टोरे वाली गाड़ी, और अच्छा। थोड़ा पर्सनालिटी पे जाए, क्योंकि मतलब एक होता है ना कि आपको साइड विजिट पे भी जाना है, सब पसंद थी बस ये। ओके। तो मैं जब मैंने शिवा मोटर्स को विजिट किया तो दे सेड कि एक ही पीस बचा है। अच्छा। इसके बाद सीधा आपको अप्रैल में मिलेगा। 27 सितंबर की बात है ये। तो तब मैं ये बुकिंग करके आ गई कि लेनी है तो ये लेनी है। फिर इसके लिए और मेहनत करी और मेहनत करी और मेहनत करी। फिर आपने डिफेंडर के लिए मेहनत कर डाली। फिर डिफेंडर के लिए मैंने डिफेंडर खुश हो गई और आज डिफेंडर चल रही है। यस, इसको मैं ये शोरूम पर खड़ी थी, इसको मैं प्रॉमिस करके आई थी कि लेके तो तुझे जाऊंगा यहाँ से 25 अक्टूबर को। और जब से आप चला रहे हो तो कैसा एक्सपीरियंस है? लोग कैसे रिएक्ट करते हैं आपको चलाते हुए देखते हैं? कभी आपने कोशिश की जानने की, कुछ बताना चाहोगे? रिएक्शन लोगों का ये होता है कि मतलब देखो लड़की गाड़ी चला रही है, यही होता है रिएक्शन। तो ऐसा लड़की चला रही है, डिफेंडर चला रही है, हाँ, मजा बहुत आता होगा। मजा बहुत आता है, पीछे मुड़ के देखते हैं लोग जरूर। वैसे अगर इस गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको कुछ बोलना चाहोगे? जो आपने Performance- एक्सपीरियंस किया है वो सब बताइए, क्योंकि अभी आप गाड़ी रिवर्स कर रहे थे वहां से, मैंने देखा 360 डिग्री आप देख रहे थे। हाँ। अच्छे से, मतलब कहीं देखने की जरूरत नहीं है, आप कैमरे के सहारे आराम से मुड़ के, क्योंकि बहुत सारी चीजें यूज्ड टू हो चुकी हूँ मैं इसके ना। हाँ। मतलब गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो A1 गाड़ी है, नंबर 1 है फॉर मी, ठीक है। और माइलेज मतलब कुछ है ही नहीं, कमी नहीं है किसी चीज़ की कि क्या बोलूँ मैं आपको। ड्राइविंग से लेके, कंफर्ट से लेके, इजी एक्सेस से लेके सब कुछ बेस्ट। 1.5 करोड़ खर्च करने के बाद कोई माइलेज की नहीं सोचता है। हाँ, तो लेकिन रूपल मैम को क्या माइलेज मिला है, मुझे जानना है, मेरे लिए बताना है। 3 से 5 का एवरेज आ जाता है। 3 से 5 का माइलेज आ जाता हाँ, है। डिपेंड करता मतलब आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है। हाँ। अभी मैं इसको खाटू श्याम लेकर के गई थी तो वही 3 का एवरेज आया था, क्योंकि 3? हाईवे पे थी तो अच्छी गाड़ी चलाई है। अच्छी गाड़ी चलाई है। अच्छी गाड़ी का मतलब क्या होता है? स्पीड अरे भाई 150। मतलब मत चलना चालान वाला, लेकिन चालान का कहते हैं नहीं, चलान मैं सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करती हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, हाईवे पे अगर आपका 120 की लिमिट है तो आप तो फिर 120 चलाओगे ना, 80 तो चलाओगे नहीं। अच्छा, एक चीज बताना, सिटी में भयंकर ट्रैफिक होता है, हाँ, जब आप जाम में इस डिफेंडर को चलाते हो तो दिल से क्या निकलता है? आह निकलती है या मजा? नहीं हाँ नहीं निकलती, अपने ऊपर प्राउड होता है कि रूपल और आगे जाना है। अच्छा, ऊपर जाना है अभी और ऊपर जाना है। इसमें कोई कमी आपको महसूस होती है इस गाड़ी में, या आपको सब कुछ परफेक्ट लगता है? नहीं, परफेक्ट। कंफर्ट की अगर बात करें तो कंफर्ट के लिहाज से कितने लोगों को अभी तक बिठा चुके हैं, कितने लोग इसमें कंफर्टेबल बैठे हैं?
इसमें मतलब 5 to 6 बैठ जाता है आराम से, मतलब नॉर्मली तो 4 कंफर्टेबल अगर आप एक लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, अदरवाइज तो 5 आप इजी, बहुत इजीली। सर्विस वगैरह की बात करें तो कैसा एक्सपीरियंस है डीलरशिप के साथ आपका? सर्विस का एक्सपीरियंस बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। क्या आता है खर्चा, कुछ समझाइए। खर्चा आ जाता है मतलब 70 to 80,000 के आसपास, 70 से 80,000। अभी तो आपने ज्यादा करवाने होंगे, एक सर्विस एक हुई है अभी। एक हुई होगी, तो कुछ आपने पैकेज वगैरह भी लिया है या नहीं? अभी कोई पैकेज नहीं लिया। तो एक सवाल और बनता है, हाँ जी। 1.5 करोड़ की गाड़ी पे आप हर साल कितना इंश्योरेंस चुका रहे होंगे? वही 2.5 से पौने 3 लाख के आसपास। मतलब जितने में एक ऑल्टो लगभग ऑलमोस्ट हाँ। जीएसटी इम्पैक्ट के बाद में आ जाएगी, उतना मैडम जो है इसका चुका रही है। साउंड का एक्सपीरियंस अगर बोलें तो क्या आप तेज गाने वाने सुनते हो? बिल्कुल बिल्कुल, म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, मतलब मेरी गाड़ी की स्पीड ही म्यूजिक डिसाइड करता है। अच्छा। अगर रैप वगैरह कुछ होगा तो स्पीड पे होगी गाड़ी। अकेले ड्राइव करना पसंद करते हो या कोई साथ में चाहिए? नहीं, अकेले मैं कर लेती हूँ, मतलब मैं खाटू श्याम अकेले गई हूँ, जो मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा, अकेले मैं ड्राइव कर लेती हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है। तो रूपल को सब कुछ मिल गया तो घर वाले बोले नहीं अब शादी कर लो? नहीं, मेरे पापा बोलते हैं अपनी लाइफ जियो, मस्त रहो। तो आपने डिसाइड कर लिया कि अपना लाइफ जियोगे, मस्त रहोगे? हाँ, मुझे मेरे मम्मी पापा को अच्छी लाइफ देनी है, उसी के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ बस, और कोई मेरा ड्रीम नहीं है। मेरा ड्रीम है कि जिन लोगों की मैं मदद कर सकती हूँ, हाँ। जैसे काफ़ी मेरी टीम में भी हैं बच्चे काफ़ी, क्योंकि क्या होता है कि जब लाइफ में लोग अपना करियर स्टार्ट करते हैं ना, तो वो डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मेरा है कि मेरी जो जर्नी रही है कि अगर एक मेरठ जैसे शहर से, छोटे से शहर से आके अगर एक लड़की इतना कुछ कर सकती है, तो एक लड़का तो पता नहीं कितना कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। ये बस हमारा माइंडसेट होता है। मेरा इसका इन्वेस्टर्स क्लिनिक कंपनी में मैं वर्क करती हूँ, और इन्वेस्टर्स क्लिनिक में आकर के मेरा सबसे जो ये कह सकते हो कि बड़ा जो गिफ्ट है मेरा, वो है मेरा माइंडसेट जो ओपन किया है कि आपकी सोचने की लिमिट है, आप जितना बड़ा सोच सकते हो भगवान उतना दे देता है। अब जैसे अभी हम जा रहे हैं ना, अभी आप चंडीगढ़ का मैप लगाना, ठीक है, तो मैप आपको चंडीगढ़ लेकर के जाएगा, सिंगापुर नहीं लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मैप लगाया ही नहीं। अच्छा। तो लाइक वाइज लाइफ है, आप जो मैप लगाओगे लाइफ के लिए वो ही होगा। टारगेट आपके हाथ में है, टारगेट आपके हाथ में, डिसाइड आपको करना है। मेरे पास स्कूटी तक के पैसे नहीं थे। अगर मैं बात करूं 2016 में मैं पैदल चलती थी। आई यूज टू ट्रैवल अलोन, मतलब ऐसे होता था, बैग होता था मेरे पास, उस बैग में सारे ब्रोशर्स होते थे, ठीक है, विजिट कराना पैदल ही होता था सब कुछ। और मुझे याद है मतलब पैसे ज़्यादा होते नहीं थे, क्योंकि सैलरी टारगेट बेस्ड होती है सेल्स के अंदर। तो नोएडा एक्सचेंजर में गौर चौक पे साईनाथ बिरयानी वाला है, वो खाती थी मैं, सस्ती होती थी वो। अच्छा। तो मेरा मतलब ये मान कर चलो कि 15,000 रुपये से मैंने कंपनी ज्वाइन की थी, और 40% सैलरी कई बार सेल्स ना होने पे क्या होता था कि 7,000 7,500 रुपये आती थी। तो उसमें मैं रायपुर विलेज है सेक्टर 126 में, मैं वहाँ रहती थी, तो पीजी का ही खर्चा हो पाता था। और मैंने प्रॉमिस अपने आप से किया था कि मैं मम्मी पापा को इस चीज़ के लिए नहीं बोलूँगी कि ऐसी कंपनी है, क्योंकि जब टारगेट वाला काम आया था तो उनको भी लगा था कि यार कोई ऐसी नौकरी कर लो, इजी वाली कर लो कुछ ऐसे। बट जब मैं इस कंपनी में आई, मैंने देखा, हनी सर को मैंने देखा, सनी सर को देखा कि ग्रोथ बहुत है, अपने टीएल को देखा। अच्छा। कि भाई यहाँ कुछ भी कर सकते हो आप, कोई लिमिट नहीं है। तो कोई करियर बनाना चाहता है रियल एस्टेट में, क्या लगता है आपको भी बढ़िया मौका है? रियल एस्टेट क्या, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री, वो कोई भी इंडस्ट्री आपकी, इस मामले में आप बिल्कुल ऐसे हो जाओ बहरे मेंढक की तरह ना, सुनो मत, आप ग्रो कर जाओगे, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो। तो इस डिफेंडर को कब तक रखने वाली है रूपल में? कब तक रखने वाले हैं? मतलब कब तक साथ आपका निभाएगी ये, फिर आप बदल देंगे? नहीं बदलूंगी तो नहीं मैं, गाड़ी तो मेरा बदलती नहीं हूँ, गाड़ी रखती हूँ अपनी। अच्छा, गाड़ी रखने वाले हो आप पूरे लंबा। हाँ। इसके आगे कुछ सोचा हुआ है कि बस डिफेंडर से? नहीं 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 नहीं, सोचा हुआ है। क्या है वो बताओ, सपने हम भी जानने में अच्छे लगेंगे, हो सकता है हमारे कुछ पूरे न लगे। बिल्कुल होगा, मतलब मेरी विश लिस्ट तो काफी सारी है। नहीं, कौन सी गाड़ी आएगी अगली बार इसके बाद, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं गाड़ियों को जर्नलिस्ट हूँ, क्या है आपकी कहानी अच्छी लगी इसलिए कहानियां सुन ली मैंने। नहीं तो आपको गाड़ियों के इर्द गिर्द सब कुछ पूछ रहा होता। गाड़ी का मेरा देखो अभी जी वैगन का है कि मुझे पसंद है। अच्छा। बाकी तो भगवान की, महादेव की इच्छा है, क्या करा दे वही कराते हैं। तो भैया अगला कस्टमर रिव्यू जी वैगन में आएगा रूपल के साथ में, इंतजार करिएगा। ये इंटीरियर आपको कैसा लगता है? ये कोई खास वजह है? क्योंकि इसमें कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शन हैं। हाँ, इसमें एक्चुअली जब मैं शोरूम पे गई थी तो फुली लोडेड थी। इसमें 2.0 का भी मॉडल था जिसमें आपको ये सब कराना था। तो सबसे अच्छी चीज़ तो आप देख सकते हो, मतलब पूरा लेदर है तो कंफर्टेबल, आपको कुछ मतलब डस्ट वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं, क्लीनिंग इजी है इसकी, ठीक है ना। और शाइन वगैरह के लिए भी कुछ नहीं करना क्योंकि लेदर का शाइन ही ऐसे है, तो बेस्ट है। तो इसमें जो एसेसरीज के तौर पर आप
आपको मिला है उसके लिए कितना आपने दिया? एसेसरीज के लिए मैंने पे किया 6.75। 6 पॉइंट क्या क्या हाँ। लगवाया उसमें? उसमें इसका आपका फुट लैंप है और बाकी ये सारा मतलब लाइटिंग वगैरह सब है, बाकी कुछ नहीं, बाकी फुली लोडेड थी है। बाकी फुली लोडेड हाँ। थी। तो इस गाड़ी में आपको, जैसे आप बोल रहे थे कि नॉर्मल आपको गाड़ी निकालना होता है तो हाँ। आप लेजेंडर निकाल लेते हो, हाँ, तो क्या तकलीफ आती है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि बेशक इतनी बड़ी साइज है बट ये मैनेज की जा सकती है। नहीं मैनेज कर लेती हूँ मैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मतलब ऐसा है कि एक होता ना कंफर्टेबल, उसको मैं 3-4 साल से रन कर रही हूँ, तो उसको ऐसा हो गया कि जल्दी जाना है तो फॉर्च्यूनर। पार्किंग का इशू आ जाता है कई बार, हाँ। तो अब गाड़ी मेरे लिए इमोशंस है मेरी एक्चुअली। अच्छा। तो मुझे ये रहता है कि मेरे बच्चे को कहाँ खड़ा करूंगी, इसको तो उसको तो कहीं भी लगा दूंगी। तो आपने घर से ज्यादा पार्किंग ले रखी होगी? हाँ, नहीं दो ही है। 2 ही पार्किंग और 2 गाड़ियां आपके पास में। हाँ। इस गाड़ी को अगर कोई खरीदना चाहता है तो आप हम्म। उसे मतलब कैसे, मैं क्योंकि एक कस्टमर के तौर पे पूछ रहा हूँ, इमोशन हो गया, आपकी कहानी हाँ, सुना हाँ। दी हमने। अगर इस गाड़ी को रेकमेंड करना हो तो रूपल मैम क्यों रेकमेंड करेंगे किसी को? क्यों रिकमेंड करूंगी, मतलब दर्शन के लिए? टोरा तो है ही। देखो आप अभी हम यहाँ से लेके वहां तक जब आप रोड पे चलते हो तो मैक्सिमम हाँ। 2 गाड़ियां मिलेंगी आपको, हाँ। मैक्सिमम। ठीक है, जब मैं भी चलती हूँ तो मैं नोटिस करती हूँ कि लोग क्यों देख रहे हैं मुझे, तो उसका रीजन यही होता है। तो ये नहीं लगता कि रूपल मैम को देख रहे होंगे? नहीं गाड़ी देखते हैं, गाड़ी देखते हैं। तो रूपल मैम, लोगों की कुछ राय बदली लड़कियों को लेके या नहीं? बिल्कुल बदल चुके हैं सर। क्या बदली है? मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, हाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? प्रॉब्लम कोई तो देखो सर छिटाकाशी? होती है, 80% तो होती है। जैसे आप 20% जो मतलब ये कह सकते हो जो एजुकेटेड माइंड वाले लोग हैं उनको एक्सेप्टेंस तुरंत आ जाती है। इस गाड़ी के साइज के हिसाब से अगर देखें तो आपको, मतलब सॉरी दोबारा फिर पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत होती है या नहीं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मस्त चलती है। मस्त चलती है। हाँ। कुछ और बोलना चाहोगे जो मैं ना पूछ पाया हूँ, जो आपको बताना चाहिए गाड़ी के बारे में? गाड़ी मतलब ये है कि अगर आपको कुछ अपने ऊपर प्राउड करना है कुछ है तो ये गाड़ी मस्त है। अगर आपको एक होता है ना कि अचीवमेंट है अपने लिए कि आप अच्छा, अगर आप achievement। डिफेंडर चला रहे हो तो डिफेंडर इट्स अ स्टेटस। अगर गाड़ी आप आपको BMW बताने की किसी को जरूरत नहीं है कि हाँ, आप क्या मतलब हो, अपने आप अगर गाड़ी बता देती है। हाँ, आप गाड़ी लेने को मर्सिडीज ले सकते हो, BMW भी ले सकते हो, बट डिफेंडर के लिए आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो आप, हर बंदे की मतलब जितना मैं जानती हूँ सबकी ड्रीम कार तो आपने है। अपने गाड़ी के सपने को साकार कर लिया, लेकिन हाँ आप साकार करवाते हैं लोगों के पहले घर का सपना। बिल्कुल तो बिल्कुल। किसी को घर वर लेना है तो कैसे कनेक्ट करेगा रूपल मैम को? वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है सर। कैसे कैसे करेगा? 9540383000 मेरा मोबाइल नंबर है, My एंड God। रूपल स्टेट के नाम से तो चैनल आप है। बुलंद होके अपना मोबाइल नंबर शेयर कर देते हो? बिल्कुल बिल्कुल मैनेज बिल्कुल। कर लेते हैं इतना सारा? हाँ क्या बात है। तो भैया किसी को अपना घर वर लेना होगा ना, तो मैडम ने तो डिफेंडर खरीद लिया है। अगर हाँ। आपको घर चाहिए होगा तो मैडम से आप संपर्क कर सकते हो। और इन्हें अभी गाड़ी और चलाने देते, क्योंकि ये नॉन स्टॉप चलाती हैं, लखनऊ बिल्कुल। जाती हैं, वापस लेके चली जाती हैं, बहुत सारी डील वगैरह करके चली आती हैं लोगों, मतलब रियल एस्टेट में ये हीरो माफिक हैं। हाँ चलेगा ना मैम? बिल्कुल हीरोइन चलेगा। माफिक, हीरो हीरोइन जो भी समझना हो समझ लीजिए, बिल्कुल, एक बिल्कुल। स्टार जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गया है, अगर आप सोचेंगे और सही से टारगेट सेट करेंगे तो मतलब चंडीगढ़ का मैप चंडीगढ़ ही ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर सर। तो आप भी रूपल जैसे बन सकते हैं। जितना बड़ा आप सोच सकते हो लाइफ में वो सोचो। मतलब हमारे ऑफिस में हनी सर एक बात बोलते हैं, औकात से बाहर सोचो। औकात से बाहर हाँ। सोचो और मंजिलें मिल जाएंगी। कई सारी डिफेंडर आपके पास में आ सकती हैं। बिल्कुल। आपको रूपल की डिफेंडर कैसी लगी, उनका अंदाज कैसा लगा, हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू रूपल। थैंक यू सर। चलो जी।